यही होगा कि इस जीव ने निगोद से जो यात्रा प्रारंभ की, हमने जो यात्रा प्रारंभ की निगोद से, और यात्रा हमारी 14 राजू की यात्रा है, यानी सिद्धशिला पर जाने की यात्रा है, ऊपर जाने की यात्रा है, ऊंचाइयों पर को छूने की यात्रा है। इसलिए हमारे जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही है, परंतु अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होने से वह कभी स्वर्गों में अटक जाता है, कभी ज्योतिषवासी देव में अटक जाता है, कभी नरकों में अटक जाता है, कभी मध्यलोक में अटक जाता है, और कभी कभी पुण्य के प्रभाव से साधना के बल पर रेलवे तक भी जाकर के आ जाता है, अहम इंद्र के पद को भी भोग लेता है। परंतु यह ऊंचाइयों पर जाने के उपरांत भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अहम इंद्र भी बन जाए, वहां से सिद्धशिला पास नहीं है, एक बार लोग के बराबर, परंतु फिर भी उस जीव को उस स्टेशन पर जाने के लिए, अंतिम स्थान पर पहुंचने के लिए पुनः इस मध्य लोक में ही आना पड़ता है। और इस मध्य लोक की व्यवस्था इस प्रकार से है, जितनी सिद्धशिला है उतना ही मध्य लोक है, और यही कारण होगा कि वो दोनों का दर्शन इस प्रकार से बन गया है कि यहाँ से निकला हुआ जीव बराबर जाकर के उस स्थान पर जो 45 सूर्य की हमारी सिद्धशिला है उस स्थान पर स्थिर हो जाता है, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। और वह सारी यात्रा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी महान आत्माएं ने जिस स्थान से उस परम पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, उस स्थानों का आश्रय यदि हम ले लेते हैं, उस स्थान पर यदि हम पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही हमारे आत्मा की वर्गनाएं वहां की वर्गनाओं से स्पर्शित हो जाती हैं, तो वहां पर हमें बड़ा आनंदित सा अनुभव होता है। यह अनुभव तो हम अंतरंग और बाह्य से समझ सकते हैं। जैसे कोई पांगी टुंगी के पर्वत पर जाकर के आता है और आने के बाद यहाँ पर अपने भाव को जब व्यक्त करता है, तो कहता है कि जब हम 3500 सीढ़ियां चढ़ने के लिए जाते हैं, तो प्रत्येक सीढ़ी पर भगवान को याद कर लेते कि भगवान इतनी ऊपर जाकर के क्यों बैठे, रामचंद्र जी हनुमान जी नीचे से मोक्ष चले जाते, आज भगवान जी जहाँ विराजमान है वहीं से मोक्ष चले जाते, आते दर्शन करते और निकल जाते। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, तब ऊंचाइयों पर जाने के उपरांत कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होती है, पाँव में दर्द भी होता है, पसीना भी निकलता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो पसीना नहीं, वो आपके अशुभ कर्मों का मल है, जो आपकी आत्मा वर्गनाओं से, प्रदेशों से उस पसीने के रूप से बाहर निकल रहा है, और हमारे अशुभ कर्म हो जाया करते हैं। और जो हम बार बार भगवान को याद करते हैं, प्रत्येक सीढ़ी दर सीढ़ी, वो हमारा तप हो जाया करता है। और जब ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर जो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है और वहां पर बैठ जाता है, जो भी जीव जाता है, तो वो अपने आप को इतना आनंदित महसूस करता है, पूरे पेट के जो सीढ़ियों की जो थकावट थी वो वहां पर जाकर के स्वयं ही मिट जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वहीं पर बैठे रहे, वहीं पर रुक जाए, परंतु हमारा नीचे का मोह, हमारा संसार मोह हमें पुनः इस स्थान पर खींच कर लेके आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य, निर्वाण भूमि मांगी टुंगी तो दक्षिण भारत का सम्मेश्वर जी के नाम से जाना जाता है। हम निर्मल काल में पढ़ते हैं, राम हनु सुग्रीव सुरील गौ गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान टुंगी गिरिबंधो दरिज्ञान। अर्थात राम हनुमान जी 99 करोड़ महान आत्माओं ने जिस स्थान से निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उस परम पावन स्थान का नाम है टुंगी गिरी। प्रश्न हमारे याद है मन में